हाय गाइस, हम आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल भारमा मित्र पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो त्रिकोणमिति में हम पहले लेक्चर में बात कर चुके हैं, मतलब त्रिकोणमिति होता क्या है, यानी त्रिकोणमिति यानी तीन कोणों का माप ही त्रिकोणमिति कहलाता है। उसके नाम से ही दिख रहा है, तीन कोण मिति मतलब माप, तीनों कोणों का माप त्रिकोणमिति कहलाता है। हमने चर्चा कर चुका, मतलब पाइथागोरस प्रमेय जो होता है, और उसके बाद ये इसी के लिए हमने फार्मूला अप्लाइड किया था, यानी समकोण त्रिभुज के लिए। मैंने बताया था ये कहाँ यूज करते हैं, घर बनाते समय जो मिस्त्री होते हैं लट्टू का यूज करते हैं। वो क्या देखते हैं, 90 अंश का कोण देखते हैं, यहीं तक। और उसके बाद साइन कॉस टेन कॉट से किसके बराबर होता है, कॉसेक क्या होता है, कैसे होता है, मैंने पहले लेक्चर में डिटेल बात किया है। और साइन थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, और मैंने फार्मूला भी थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय को भी बताया था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसको मैंने बताया था, सबसे लंबी भुजाएं कर्ण बोलते हैं, इसको के से डिनोट करते हैं। और इसको आधार बोलते हैं, बेस लाइन है, कौन सी लाइन है, आधार यानी बेस लाइन है, ए से डिनोट करते हैं। और इसको लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब एल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैंने साइन थीटा कॉस थीटा, पहले लेक्चर में आप देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पहले लेक्चर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें पढ़ेंगे तो दिक्कत होगी आपको। तो देखिए, उसके बाद हमने पाइथागोरस प्रमेय का यूज किया था, कर्ण यानी के स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार के स्क्वायर होता है। ये हमारा क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। क्या है, पाइथागोरस प्रमेय, यही है हमारा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। उसके बाद हम जानते हैं साइन का इनवर्स, यानी साइन का उल्टा जो होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमारा फार्मूला 1 होता है। और सेक स्क्वायर, और उसके बाद देखिए थोड़ा से 1 अपान, जैसे लिखा रहे साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 अपान कॉसेक थीटा होता है, क्या होता है, 1 अपान कॉसेक थीटा होता है। और कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान सेक थीटा होता है। और टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपान कॉट थीटा होता है। और उस लेक्चर में मैंने इस सबको लिखा था, कॉसेक का उल्टा साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक, 1 अपान में कॉस का उल्टा 1 अपान सेक, सेक का उल्टा 1 अपान कॉस, टेन का उल्टा 1 अपान कॉट, कॉट का उल्टा 1 अपान टेन। थोड़ा तबीयत खराब है भाई, सब इंसान भी है, तबीयत खराब सबकी होती है, तुम्हारी भी थोड़ी नाजुक तबीयत है, लेकिन हम कहें कि पढ़ाना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको आपका विश्वास जीतना है। ऐसे वैसे नहीं यूट्यूब पे जैसे पढ़ाते लोग, एक दिन पढ़ा एक दिन नहीं, ऐसा नहीं, तो डेली डेली पढ़ाएंगे। विश्वास करिए, आप मैथ में कभी कोई दिक्कत होगी नहीं, जिस भी क्लास में पढ़ेंगे आपको एकदम फटाटा आएगा मैथ। अब देखिए, जैसे क्वेश्चन पहले टाइप का क्वेश्चन पूछता है, क्या है पहले टाइप का क्वेश्चन, क्या पूछता है, देखिए ध्यान से पूछता है, जिसे दिया रहता है साइन थीटा, अब साइन थीटा, जैसे क्वेश्चन पहले टाइप का क्वेश्चन देता है, साइन थीटा इक्वल टू दे दिया जाता है 3/5, क्या दिया है हमारा 3/5। पूछा जाता है कॉस थीटा की वैल्यू ज्ञात करो और टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करो। क्वेश्चन मार्क मतलब होता है इसकी बात ज्ञात करना है। साइन थीटा इक्वल टू 3/5, देन द वैल्यू ऑफ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा एंड टेन थीटा। अब पूरा हिंदी लिखने से और अंग्रेजी लिखने से फायदा नहीं है, आप ध्यान से पढ़िए मैथ को, ठीक है, थोड़ा ऐसा पढ़िए मतलब जिससे आगे भी आपको काम करे। तो साइन थीटा इक्वल टू दिया 3/5, तो पूछ क्या रहा है, यदि हम लिख देते हैं पूरा क्वेश्चन, यदि साइन थीटा इक्वल टू 3/5 हो तो कॉस थीटा का मान तथा टेन थीटा का मान, यही पूछा है क्वेश्चन, यानी कॉस थीटा का मान ज्ञात करो और तथा टेन थीटा का मान ज्ञात करो, ठीक है, यही क्वेश्चन दिया है। तो हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना, सिंपली में मैंने आपको क्या बताया, आप जानते हैं ये चीज, यानी साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है,
अब भले नहीं याद आता है कोई दिक्कत नहीं, याद ना करिए, ये सब याद करने वाली चीज नहीं बच्चा, सब बस देखते रहिए, बस मेहनत से ध्यान से देखते रहिए बस। अब जानते हैं लाल बटा कक्का, मैंने कल बताया था, जिक्र भी किया था, क्या किया था, लाल बटा कक्का, यही जिक्र किया था नहीं किया था जिक्र, ठीक है। साइन थीटा देखो यल बटा के यानी लाल बटा क्या होता है कक्का, ठीक है, क्या होता है लाल बटा कक्का होता है। यार मैं वहां पे स्टेशन पढ़ाने जाता है वहां पे है जगह, तो वहां पे लड़कियों को अगर कुछ भी वहां पे बताओ मतलब यार इतनी कैसे बताएं तुम लोग, अब वो सब इंटर में है ये लड़कियां, और लोग कुछ भी पढ़ाओ, फिजिक्स पढ़ाओ चाहे केमिस्ट्री पढ़ाओ चाहे मैथ पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, तो हमेशा कुछ भी अगर सवाल भी दो तो उनको लगता है कि मतलब मजाक कर रहे हैं, मतलब सवाल दो, क्वेश्चंस दो, कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, मतलब हर एक बात हंसी, मतलब वो अपने आप यार वो समझ नहीं आता कि इतना लोग काहे हंसती रहते, मतलब हमेशा हर एक बात पे मतलब हंसी हमेशा। ऐसे सब जगह भी लड़कियां नहीं करती, हमको पता पढ़ती हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता यार, मतलब हमेशा हंसते रहो ठीक है, लेकिन थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाई भी करो, क्योंकि पढ़ाई जरूरी है, क्योंकि बहुत जल्दी आप लोग का बोर्ड का एग्जाम होगा, तो एग्जाम होगा तो टीचर और सब कोचिंग वोचिंग में बहुत लेट में पढ़ाएंगे, इसलिए हम यूट्यूब पे पढ़ाना स्टार्ट पहले कर दिए, इसलिए आप पूरे वीडियो को देखिए, ध्यान से पढ़िए, कहीं भी कोई क्वेश्चन का दिक्कत होगी नहीं। हम पूरे टोटल एनसीईआरटी कक्षा 10 के क्वेश्चन को लगा देंगे, 9th को आप मेरे पूरे लेक्चर को अटेंड कर लिए तो 9th का जितना ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल दिया है 10th में दिया है, 9th में तो एनसीईआरटी नहीं दिया है, पहले दिया होता था, वहां के क्वेश्चन लगा डालेंगे, तो और उसके बाद 10th का भी पूरा लगा डालेंगे, 11th 12th सबका भी पढ़ा देंगे हम, ठीक है। आप बस बने रहिए, बस बेसिस पहले ट्रिग्नोमेट्री सीखिए, उसके बाद हायर लेवल की चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, और एग्जाम वनडे एग्जाम के भी जो सिलेबस में आप पढ़ लेंगे तो कहीं दिक्कत नहीं होगी। तो देखो यहाँ साइन थीटा इसका जो क्या होता है हमारा, ये जानते हैं, लाल बटा क्या, एल बटा क्या होता है कर्ण, एल बटा क्या होता है के होता है, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है हमारा, आधार बटा क्या होता है कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण। अब जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाता है, लंब बटा क्या हो जाता है आधार, क्या हो जाता है लंब बटा आधार, यही तो होता है, मैंने कल बताया था, लाल बटा कक्का से क्या निकलवाया था, यही तो निकलवाया था। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, अब जानते हैं आप लोग, ये देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है 3/5 दिया है, क्या बोलो यार, क्या दिया है हमारा 3/5 दिया है, नहीं दिया, इधर 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 भाई दिया नहीं 3/5, अब पूछ क्या है cos थीटा का मान ज्ञात करना है, और किसका ज्ञात करना है tan थीटा का ज्ञात करना है, बोलो सही बोल रहे हैं नहीं बोल रहे सही। अब ये देखो पिछले वाले लेक्चर में देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, सब जानते हैं, लेकिन मैंने क्या किया प्रूव करवाया, इसको प्रूव किया है कि देखो आखिर ये आता कैसे, गलत ही है कि ऐसे खाली भौकाल देते हैं एक आता है ये, अभी सब जितने फार्मूलेस होते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 सबको हम प्रूव करवाएंगे, इसलिए अभी उसको लिखे नहीं, ठीक है। अब देखिए आप देखो यहाँ पे देखो साइन थीटा इक्वल टू क्या दिया है हमारा 3/5 दिया है, दिया नहीं दिया है। अब जानते हो साइन थीटा इक्वल टू किसके होता है साइन थीटा इक्वल टू किसके होता है, मैंने लिखा ना भी लाल बटा कक्का, यही होता है, ये होता है नहीं होता है, यल बटा क्या होता है के होता है नहीं होता है, बोलो यही तो होता है ना, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटा कर्ण होता है नहीं होता है। अब देखो अब जानते हो cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ आप लोग को, दो चार एग्जांपल में एकदम मास्टर करना चाहता हूँ, यानी आप दो चार एग्जांपल देख ले तो 20 30 40 50 एग्जांपल को लगाए, ये मेरा मानना होता है क्वेश्चन को लगाने का। अब जानते हो ये हमको ये, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है l बटा a होता है, यही होता है ना, होता ही नहीं होता है। अब जानते हो यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू पता है, लंब की वैल्यू पता है 3 है, और एक कर्ण की वैल्यू 3 है, यानी लंब इक्वल टू कितनी है हमारी 3 है, और कर्ण इक्वल टू कितना है 5 है कि नहीं, बोलो यार ये तो, हाँ सब लोग बोलो हाँ यस सर। चलो देखो यार लंब की वैल्यू कितनी है 3 है, यानी बटा की मतलब है जो ऊपर वाली वैल्यू होगी तो ऊपर वाली, और जो नीचे वाली वैल्यू होती नीचे वाली, लेकिन cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आधार बटा क्या होता है कर्ण, क्या होता है आधार बटा कर्ण। देखो आधार की वैल्यू पता है
नहीं पता है। कर्ण की वैल्यू पता है, ये देखो सामने लिखा है कर्ण की वैल्यू पता है। अब देखो tan थीटा इसका लंब बटा आधार होता है, तो देखो लंब की वैल्यू पता है, हाँ पता है। आधार की वैल्यू पता है, नहीं पता है। तो अच्छा यार कैसे हम पता करेंगे? आधार की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हमारा ये tan थीटा की वैल्यू निकल जाए और cos थीटा की वैल्यू निकल जाए, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे बोलिए? कल हमने क्या बताया था, देखो जब दो चीजों की वैल्यू पता हो, एक दो चीजें, मैंने एक पाइथागोरस प्रमेय बताया था, आज भी बताया सुबह भी, और उस दिन में मैंने बताया क्या बताया था, पाइथागोरस प्रमेय। देखो यहाँ पे क्या दिया है, कर्ण है, ये लंब है, ये क्या है हमारा आधार है, क्या है इसको क्या बोलते हैं, के मतलब कर्ण, या मतलब लंब, ये मतलब आधार। बस इसी को याद थोड़ा सा देख लेना है, बार बार पढ़ लेना है, काम हो जाएगा हमारा। ऐसे याद कर सकते हो, के मतलब कका की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर प्लस आधार। कका मतलब 9 निकाल लो, सबको प्लस करके रखे हो, बस सिंपल से है। अब बताओ आधार की वैल्यू हमको पता हो जाए तो इसकी वैल्यू पता हो जाएगी नहीं हो जाएगी, बोलो बच्चा? आधार का वैल्यू अगर हमको पता हो जाए तो हमारा cos थीटा की वैल्यू पता हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू पता हो जाएगी नहीं हो जाएगा? तो हम लोग आधार की वैल्यू पता कैसे करेंगे? काका का स्क्वायर जानते हो, पाइथागोरस प्रमेय को याद करेंगे। किसको याद करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय को। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, काका स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर। के मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय के? के मतलब क्या है, कर्ण है क्या, बोलो? के मतलब क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पे 5 की स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब यहाँ पे लंब की वैल्यू कितना दिया है, 3, यानी क्या हो जाएगा 3 की स्क्वायर प्लस आधार की वैल्यू पूछ रहेगा। ये देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाता है, आधार की स्क्वायर होता है। तो कर्ण यानी क्या है, कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारी 5 है, ये 5 की स्क्वायर हो जाएगा। लंब की वैल्यू कितनी है 3 की स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये मतलब क्या है हमारा आधार है। अगर बच्चा आप एक बार त्रिकोणमिति मुझसे पढ़ लिए, जिंदगी भर बता रहे, कभी दिक्कत हो जाए तो कहना, पढ़ाना छोड़ देंगे यार बस, और इससे बड़ी क्या चीज हो जाएगी, यूट्यूब पे पढ़ाना बंद कर देंगे। आप अगर मुझसे समझ नहीं आता तो जान लीजिए कहेंगे नहीं, उसके बाद आप समझ लेंगे। तो देखिए इतना जी जान से पढ़ाते, जब भी चाहे जिस कोचिंग में जाते हैं पढ़ाने, एकदम मतलब दिल जी जान से पूरा लगा देते उस पर, पूरा मतलब 1 मिनट भी इधर उधर नहीं, पूरा फोकस करो। हम जो पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो, और जो हम पढ़ा रहे हैं उस पर फोकस करो, और अपना जो पढ़ा है उसको भी फोकस करो। तो देखो यहाँ पे इससे क्या हमारी निकल जाती है, 5 की स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा 25। अब देखो यहाँ पे फंस गए ना, फंस क्या गए। अब ये हमारा 3 की स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा 9, प्लस क्या हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 3 की स्क्वायर क्या हो गया 9, प्लस a का हो गया क्या हो गया a स्क्वायर हो गया, क्या हो गया a स्क्वायर हो गया नहीं हो गया? अब देखो यहाँ पे 3 की स्क्वायर करिए तो 9, अब बराबर है तो उधर प्लस इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस 25 माइनस 9 इक्वल टू कहा जाएगा हमारा a स्क्वायर। अब इसमें से घटाओगे क्या हो जाएगा बोलो, तो क्या हो जाएगा बच्चा, 25 में से 9 घटाओगे तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आई नहीं है? जब इधर स्क्वायर रहता है, ध्यान देना ये चीज हमेशा याद रखना, जब किसी चर की वैल्यू निकालना हो उस पे स्क्वायर हो, तो जब उधर जाता है क्या जाता है अंडर रूट, क्या हो जाता है हमारा, बोलो यार अंडर रूट, यानी इधर लिख देते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर 16 है, ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 16 हो जाएगा। तो 16 का वर्गमूल जो होता है क्या होता है बच्चा, अभी वर्गमूल घनमूल हम सिखाएंगे, अभी तुम बेसिक वाले मैथ में सीखते रहो, वहां नहीं सीखोगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब देखो ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे 4 प्लस माइनस 4 आता है, जब भी इसका वर्गमूल लेते हैं प्लस माइनस में आता है। अब सोच रहे हो प्लस माइनस में क्या आता है, तो अभी हम आगे बेसिक मैथ वाले में सिखाएंगे, आपको डिटेल बात करेंगे। लेकिन हमेशा हम जो वैल्यू लेते हैं वो कौन सी लेते हैं, वैल्यू प्लस वाले लेते हैं। क्या लेते हैं, प्लस वाले लेते हैं। अब बात आप आती होगी कि प्लस वाले ही क्यों लेते हैं, माइनस वाली क्यों नहीं लेते हैं ना, यही बात आती है। तो हम ये क्या करते हैं, एक प्रकार की जो त्रिभुज है यानी समकोण त्रिभुज है, उसी का साइन कॉस टेन, इसी मैंने बताया था लंब कण आधार, एक प्रकार की भुजा है, लंबाई इसको नाप रहे हैं। लंबाई कभी भी जान लो ऋणात्मक नहीं होती है, क्या लंबाई कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। कोई तुमसे कहेगी भैया 5 किलोमीटर माइनस में हम गए, ऐसे कोई हो सकता है, कभी हो सकता है? लंबाई कभी भी माइनस में हो सकती है, दूरी कभी माइनस हो सकती है, कभी नहीं। समय का है कि हम भैया 5 घंटा पहले हम समय देख लिए, तो माइनस कभी
कोई बोलेगा तो तुम क्या बनाओगे, सूचियां बना रहे नहीं बना रहे, बोलो बना रहे ना, बोलो बोलो बोलो, माइनस बना रहे, समझे नहीं समझे, इसलिए कहा जाएगा ये माइनस में दूरी और लंबाई और समय कभी भी माइनस में नहीं होता है, याद रखना है, फिजिक्स में जब पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा। बस तब उसके बाद देखो अब हमारा आ जाता है आधार की वैल्यू निकल गया, तो जानते हो आधार की वैल्यू कितना आ गया 4। अब यहाँ पे साइन थीटा इसका कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कर्ण होता है, आधार की वैल्यू क्या है हमारा 4 हो जाएगा, और उसके बाद कर्ण की वैल्यू या देखो 5 लिखा है 5 लिख दोगे, और ये tan थीटा लंब बटा आधार होता है, लंब की वैल्यू 3 है, आधार की वैल्यू कितना हो गया हमारा 4। देखो यहाँ पे cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है, आधार की वैल्यू हमारी कितना निकल कर भी आई है 4 आई है, तो यहाँ पे क्या रख देंगे 4, अब कर्ण की वैल्यू कितना दिया है 5, तो क्या आ जाएगा 4 बटा 5, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है लंब बटा आधार होता है, लंब की वैल्यू क्या है हमारा देखो यहाँ पे 3 है, और आधार की वैल्यू क्या है हमारा 4, ये हमारा क्या हो जाती है, ये राइट आंसर हो जाता है। हम आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ में आएगा। अब फिर एक एग्जांपल लेते हैं आप लोग के लिए, जिससे आप लोग को क्या हो जाए मतलब एक सवाल नहीं समझ आता फिर एक सवाल लेंगे तो अपने आप समझ में जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, मिटा दे रहे हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, मिटा दे। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, यदि tan a क्वेश्चन दिया है, यदि ए दिया यानी ए वाला एंगल दिया है, ठीक है, एंगल का नाम है ए है, इसको तो दिया है हमारा क्या 4/3, क्या दिया है 4/3, यदि tan a इक्वल टू दिख रहा है सब, यदि tan a इक्वल टू 4/3 हो तो sec a का वैल्यू, sec a का मान ज्ञात करो, क्या यदि tan a इक्वल टू 4/3 हो तो sec a का क्या करना है, ज्ञात करना है मान। तो इसको क्या करेंगे बच्चों, फिर देखेंगे tan a इक्वल टू क्या दिया है हमारा 4/, देखो यहाँ पे tan a इक्वल टू दिया है 4/3, क्या दिया है tan इक्वल टू 4/3। अब जानते हो फिर क्या करोगे, लाल बटा कक्का लिख दो, बस लाल बटा कक्के पे चलना है हमको, अब कुछ करना नहीं है, तो लाल बटा कक्का। देखो मैंने पहले क्या आता है साइन थीटा काश थीटा, यहाँ थीटा ए थीटा फाई साइन कुछ उससे लेना देना नहीं, घबरा लो बच्चा, अरे यार उसमें थीटा दिया था इसमें ये दिया, उससे कुछ नहीं, वो कोड है इनका, कुछ नहीं। आप सिंपली देखिए बस, अब tan का तीसरे नंबर पर आता है क्या, tan थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा लंब बटा क्या आ जाएगा आधार, क्या आ जाएगा हमारा लंब बटा आधार, क्या हो जाएगा बोलो बच्चा, लंब बटा आधार हो जाएगा, ठीक है। तो लंब बटा आधार की वैल्यू यानी लंब बराबर कितना दे दिया है 4, आधार बराबर कितना दे दिया है 3, इतनी बात समझ में। आप जानते हो सेक क्या पूछा है, सेक ए, किसकी वैल्यू पूछा है, सेक ए का मान ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है बच्चा, सेक ए का मान ज्ञात करना है। तो जानते हो ये देखो क्या है हमारा, ये समकोण त्रिभुज है, क्या है हमारा समकोण त्रिभुज है, इसका 90 अंक का कोण बनना ए बी सी है कि नहीं, ए बी सी। अब उसके बाद देखो ये वाली जो भुजा होती है इसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, सबसे लंबी भुजा है, ये क्या है आधार लाइन है, ये हमारा क्या है लंब यानी लाइन वाली है कि नहीं है। अब देखो हमारा लंब की वैल्यू कितना दिया है 4 दिया है, यानी इसकी वैल्यू कितना दे दिया है 4 दे दिया है, और आधार की वैल्यू कितना दे दिया है 3 दे दिया है। अब यही कर्ण बराबर पूछ रहा है का, यानी सेक ए बराबर क्या हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है सेक यानी कॉस वाली वैल्यू इसकी उल्टा क्या हो जाता है के बटा क्या हो जाता है ए होता है नहीं होता है। देखो साइन थीटा लंब बटा कर्ण और कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, और ये tan थीटा लंब बटा आधार,
अब कॉट थीटा आधार बटा लंब, फिर इसी को उल्टा जाएंगे नहीं, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कॉसेक थीटा कर्ण बटा लंब। ठीक है, तो कर्ण की वैल्यू हमारी कितना दिया है पता है? नहीं पता है। आधार की वैल्यू तो हमको पता है, लेकिन कर्ण की वैल्यू नहीं पता है। तो कर्ण इक्वल टू क्या आ जाते हैं, यानी कर्ण की वैल्यू अगर ज्ञात कर ले तो हमारे यहाँ पे वैल्यू नहीं रहते। तो जानते हो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखो, चाहे आधार दोनों प्लस में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या पूछ रहा है, कर्ण की वैल्यू पूछ रहा है क्या, तो कर्ण जानते हो यही है कर्ण सबसे लंबी भुजा। अब जानते हो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, नहीं होता है। तो लंब की वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है, और आधार की वैल्यू कितना दिया है, 3, यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर कर्ण स्क्वायर के का। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौ 16 हो जाएगा। कर्ण इक्वल टू कितना हो जाएगा, √20, अब इसमें जोड़ दो 16 और 9 और 16 जोड़ोगे 25 हो जाएगा, स्क्वायर उधर जाता है, मैंने बताया √, हो जाता है। तो कर्ण इक्वल टू कितना हो गया हमारा, +-5, लेकिन दूरी है तो क्या लोगे, प्लस में लोगे, यानी कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, नहीं आ गई, बोलो यार, कर्ण की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। यहाँ कर्ण की जगह क्या रखोगे, 5 रखोगे, और आधार की वैल्यू कितनी है हमारी है, बोलो बच्चा, आधार की वैल्यू कितनी है, 3 है। क्या है, आधार की वैल्यू हमारी 3 है। हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5/3। इसका क्या हो जाता है, राइट आंसर हो जाता है। आप आशा करते हैं इस सवाल से बहुत अच्छे समझ गए। अब जितने टाइप का क्वेश्चन दिया गया है तुम्हारे आपके किताब में, सबको लगाते जाइए। जो क्वेश्चन नहीं आता कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, हम पूरे लगाते जाएंगे। हाँ, कमेंट बॉक्स में वही क्वेश्चन भेजिए जहां तक हमने टॉपिक पढ़ा है। अब विदाउट टॉपिक क्या पूछेंगे, अभी हम पूरा धीरे धीरे पूरा पढ़ाएंगे, ठीक है, तब उसके बाद कहेंगे हमारी तरफ से त्रिकोणमिति खत्म हो चुका है, आप बहुत अच्छे से पढ़े हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भेज सकते हैं। अगर आप मेरे पूरे लेक्चर को अटेंड किए हैं, हम बता रहे त्रिकोणमिति हाई स्कूल इंटर जहां भी आता है, कहीं भी कोई दिक्कत ही नहीं हुई। अभी इंटर का भी त्रिकोणमिति पढ़ाया गया, इनवर्स फंक्शन जो भी दिया है, ठीक है, बात समझ में आ गई है। बस आज यहीं तक लेक्चर को खत्म करते हैं, आप अगले दिन से फिर से लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और लाइक करिए, सब्सक्राइब कर डिसलाइक जो भी हो आप करिए, सब मंजूर है।